जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग इमोशनल होते हैं। प्रैक्टिकल लोगों का फिर भी थोड़ा सा सामंजस्य बैठ जाता है, क्योंकि वो परिस्थितियों को भांप लेते हैं। लोगों को पहचानने में शायद वो कहीं ना कहीं समर्थ हो जाते हैं, या फिर उनमें वो कला होती है, या फिर वो जान लेते हैं कि दुनियादारी को कैसे जीना है, या फिर परिस्थितियों से कैसे सामंजस्य बिठाना है। लेकिन इस दुनिया के अंदर पुराने समय से ही जो इमोशनल लोग हैं वो कई बार मूर्ख कहलाते हैं। उनको मूर्ख भी कहा जाता है। शायद मूर्ख इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर किसी की बात में आ जाते हैं, हर किसी का कहना मान लेते हैं। और सबसे बड़ी मूर्खता उनकी ये होती है कि वो हमेशा अपने आप को अच्छा साबित करने में लगे रहते हैं। उनका एक ही जिंदगी का मकसद होता है कि सब लोग मुझे अच्छा कहें, और सबकी नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में वो अपने लिए इतना बुरा बन जाते हैं, या अपनी नजरों में इतने मूर्ख बन जाते हैं कि जिंदगी भर पछतावे के सिवाय उनको कुछ काम नहीं होता, या फिर कुछ कर ही नहीं सकते। ये बात सुन के बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा, और आप समझ लीजिए जिन लोगों को बुरा लग रहा है वो सभी इमोशनल है, क्योंकि वो लोग अपने आप को इस बात से रिलेट कर रहे हैं कि हाँ, मैं भी ऐसा हूं या मैं भी ऐसी हूं। और हैं तो फिर बिल्कुल बुरा लगेगा। जब हमें हमारी कमियां गिनाई जाती हैं तो हमें बुरा लगता है। उन सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बेटियों को, बेटों को, जो भी इस बात से रिलेट कर रहे हैं, या फिर जिनको भी ये लग रहा है कि हाँ, शायद मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूं। भी आप लोगों के सामने मैं बात कहूंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि शायद दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, मैं भी आप लोगों में से एक हूं, जो कि मुझे कई बार मूर्ख कहा गया, और कहा गया कि तू तो पागल है। लेकिन इतनी बार पागल कहने के बाद में शायद एक वक्त पे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप लोग इसका शिकार ना हो, इसलिए आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी माँ तुल्य आप लोगों के सामने एक चीज लेके आई है कि आप आपकी जिंदगी के अंदर सही समय पे संभल जाएं और अपने जीवन को सही लोगों के लिए या सही मकसद के लिए लगा लें। कई बार हम लोग चाहते हैं कि हमें सब लोग अच्छा कहें, हम सब रिश्तों की नजरों में अच्छे बन के रहें, कोई हमें बुरा ना कहे, कोई हमारी चुगली ना करे। चुगली का मतलब हमें हमारी तरफ से किसी को भी कोई ऐसा ना लगे कि हम किसी के काम ना आ पाए। इसके चक्कर में चाहे कितना भी बड़ा हमें काम हो, कितने ही हम हमारी लाइफ में बिजी हों, या फिर कितने ही हम दुखी हों, लेकिन हम ये चीजें लोगों के साथ में शेयर नहीं करते, और हर किसी को हम ये यकीन दिलाने में लग जाते हैं कि मैं हमेशा 24/7 आपके लिए रेडी हूं, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा या करूंगी। करते रहते हैं, कई वर्षों तक हम सबके लिए करते रहते हैं। हम हमारी जिंदगी को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम हमारे एम्बिशियस को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इंपॉर्टेंस देना तो छोड़िए, हम हमारे जीवन में अपनी एम्बिशियस भी नहीं बनाते। लाइफ का कोई गोल ही नहीं होता, हमारा एक ही गोल होता है, हर रिश्ता, हर रिलेटिव, हर दोस्त या हर व्यक्ति जो हमसे जुड़ा है वो हमसे खुश रहना चाहिए। और उसके बावजूद भी, इतने वर्ष देने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं हार जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हम कोशिश वहां कर रहे हैं, या हम वो कोशिश कर रहे हैं जो कभी पॉसिबल नहीं होगी, कभी नहीं होगा ऐसा। एक रिश्तों को मनाने में बैठेंगे, दूसरा रूठ जाएगा, दूसरों को मनाने में लगेंगे, तीसरा रूठ जाएगा। हम कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, हम उनको सफाई देते रहेंगे, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, नहीं मैंने आपके लिए ऐसा किया, नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, नहीं मेरा इंटेंशन ये नहीं था, नहीं मेरा उद्देश्य ये नहीं था। लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे, वो आपको कभी नहीं समझेंगे। और जो लोग आपको समझते हैं वो आपसे कभी भी इतनी सफाई नहीं मांगेंगे। आज भी वक्त है, सबको इंपॉर्टेंस दो, हर रिश्ते की वैल्यू करो, लेकिन खुद के बाद अपने आप के लिए जीना सीखो। आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका समय आपके लिए कितना कीमती है, क्योंकि ये जो पल पल बीत रहा है वापस नहीं आएगा। आपके जीवन में आपको क्या करना है, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, ये जीवन जो मिला है इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं हम, सिर्फ लोगों की नजरों में नहीं, कुछ रिलेटिव्स की नजरों में नहीं, ईश्वर की नजरों में, अपने आप की नजरों में।
क्या बेस्ट कर सकते हैं हम, और क्या करने से हमें सुकून मिल रहा है। सुकून हमारा भी होना चाहिए। हर रिश्ते को सुकून देने की बजाय अपने आप का भी सोचिए, खुद को भी सुकून देना सोचिए, क्या करके बड़ी खुशी मिल रही है। शायद वो करने के लिए ईश्वर ने हमें इस धरती के ऊपर भेजा है। वो कुछ भी हो सकता है, समाज सेवा हो सकती है, शिक्षा ग्रहण करना हो सकता है, आपका वर्क हो सकता है, आपका टैलेंट हो सकता है, आपकी स्किल हो सकती है जिसके ऊपर शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा। थोड़ा सा ध्यान खींचिए, क्योंकि एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, एक थाली में से खाना खत्म होते ही वो थाली गंदी हो जाती है। एक थाली जिसमें खाना परोसा गया और जैसे ही उसमें से खाना फिनिश हुआ वो थाली गंदी हो गई, वो झूठी होती है। हर कोई उसको हाथ लगाना पसंद नहीं करता। ये जीवन भी वैसा ही है। जब तक आप हर किसी के काम आ रहे हैं तब तक आप अच्छे हैं। आपने 99 टाइम किसी का काम कर लिया, एक दिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है या फिर आपको कहीं जाना है, आपने एक दिन मना कर दिया, बस आप उनके दुश्मन बन गए, क्योंकि आपने 99 टाइम उसका काम किया। अपने काम से ऊपर उनका काम रखा, अपनी खुद की इंपॉर्टेंस की बजाय आपने उन सबको इंपॉर्टेंस दी। लेकिन एक दिन नहीं दोगे, आप दुश्मन या फिर आपसे नफरत शुरू। ऐसे हम किस किस को खुश रखेंगे? और हमने ठेका नहीं ले रखा हर व्यक्ति को या हर रिश्ते को खुश रखने का। हम सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम खुद खुश होंगे, हम अपने काम से खुश होंगे, हमें सुकून होगा, हमें शांति होगी, हमारे अंतरात्मा के अंदर शांति होगी, तब जाके हम किसी को खुश रख पाएंगे। और उसके बावजूद भी कोई हमसे खुश नहीं है तो वो उनकी जिंदगी है, उनको हमारी जिंदगी से क्या चाहिए वो उनकी सोच है। लेकिन हमें हमारी जिंदगी में क्या करना है ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम हर किसी के लिए नकारे तब हो जाते हैं जब हम अपनी इज्जत करना बंद कर देते हैं, अपनी खुद की वैल्यू नहीं करते हैं। आपकी वैल्यू करना सीखिए, खुद को इंपॉर्टेंस देना सीखिए। अपना वक्त जो दिया गया है ये प्राइसलेस है, ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। कितने करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप 5 मिनट भी अपनी जिंदगी के ज्यादा नहीं किसी से खरीद सकते। ईश्वर भी नहीं देगा आपको, क्योंकि वो एक लिमिटेड दे चुका है आपको, और उसी को आपको यूटिलाइज करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज इट, वैल्यू इट, तब जाके लोग आपकी वैल्यू करेंगे। वरना हर किसी को आप ये समझाते रहेंगे कि मैं अच्छा हूं, मैं आपके लिए हर काम करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में आपकी वैल्यू है, हर किसी को ये बताते बताते आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आप यूजलेस हो जाएंगे सबके लिए। क्योंकि एक दिन तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरा काम करना है, और जिस दिन आपने ये बोल दिया कोई आपसे नफरत करने लग जाएगा या फिर आप उसके लिए बुरे बन जाएंगे। तो अच्छा है ना, बुरे कुछ समय पहले ही बन जाए, जब हमारे पास में समय हो, हम उस समय में कुछ कर पाए। उस समय अगर बुरे बन जाए, क्यों पूरी जिंदगी के कई वर्ष हमने बिता दिए और बाद में हमें पता चला कि हम तो किसी के लिए अच्छे बने नहीं पाए। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम किसी का बुरा भी नहीं चाहते, हम किसी के साथ धोखा भी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी वैल्यू करेंगे। हमारी जिंदगी में हमारी क्या एम्बिशियस है, हमारे क्या गोल है, हमें क्या अचीव करना है, वी नो, हम जानते हैं। दूसरा हमें इन चीजों को नहीं एहसास करवाएगा कि आपको आपकी जिंदगी में क्या करना चाहिए। हर कोई आपको यूज करना चाहेगा, आपका मिसयूज करना चाहेगा, आपका टाइम लेना चाहेगा, आपको टाइम देना कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए आज भी वक्त है। ये जिंदगी आपको क्यों मिली है, सबसे पहले ये जानिए, और उसके लिए ईश्वर ने आपको कौन सा टैलेंट दिया है उस पर काम करिए, उसको निखारिए। और जिस दिन आप काबिल बन गए, जिस दिन आप सक्सेस हो गए ना, वो सब लोग आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे जो आज आपकी वैल्यू नहीं करते।